हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों के लिए इस क्लास में लेकर आए हैं क्या, समपरासारी से संबंधित न्यूमेरिकल्स। क्योंकि मैंने शायद पार्ट 13-14 में समपरासारी पढ़ाया था। 13-14 या फिर 7-9 में आप लोग देख सकते हैं समपरासारी को, उसके सूत्र का निगमन पढ़ाया था। अति परासारी, समपरासारी, अल्प परासारी सभी को पढ़ाया था। और मैंने आपसे बोला भी था कि मैं इनसे संबंधित आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा। तो आज मैं वादा आप लोगों से पूरा कर रहा हूँ जो मैंने किया था। इससे 4-5 जो न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी को कराऊंगा। ठीक है, आप लोग हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो आपको जिस सवाल का सॉल्यूशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। आप हमारे लिए व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं किसी भी सवाल का। आपको 100% हर एक सवाल का समाधान मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा मेरे बच्चों, ये सवाल है। ठीक, सबसे पहले आप लोग बताइएगा, मैंने समपरासारी का आप लोगों के लिए सूत्र लिखवाया था क्या, W1/M1/V1, W2/M2V2। बात है समझ में। M1 की वैल्यू क्या है, M1 की वैल्यू हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे क्योंकि विलियन का ग्लूकोज इतने है और उसका 1% विलियन, उसका अणुभार हमारा कितना दे दिया, उसने उतना दे दिया, उसको कितना मानेंगे। W1 की वैल्यू कितनी मानेंगे, 3। ठीक है, और W2 की वैल्यू क्या मानेंगे, 1%। W1 की वैल्यू हम कितनी मानेंगे, M1 की वैल्यू कितनी मानेंगे, 180। V1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 मानेंगे। V2 की वैल्यू 1 मानेंगे। और M2 की वैल्यू क्या निकालनी है हमको, अणुभार। बात है समझ में। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दूँ। फॉर्मूला क्या, 180 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ये क्या, 1/M2 मल्टीप्लाई 1। बात आई समझ में। अब कैसे करेंगे हम, ये बराबर का चिन्ह है यहाँ पर, बराबर का चिन्ह कैसे करेंगे मेरे बच्चों। अब बचा क्या यहाँ पर, 3/180 और बराबर के 1/M2, यही तो बचा। अब M2 बराबर के क्या हो जाएगा, 180/3, ये कितना आ जाएगा, M2 बराबर के 60। बात आई समझ में। हो गया सवाल। लो, ऐसे होगा ये सवाल। पहला सवाल इम्पोर्टेंट है, मैं कई सवाल लेकर आया हूँ। इस सवाल को देखिएगा, नोट कीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, रफ करता हूँ मैं इस सवाल को। ये समपरासारी के सवाल समझाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, 5-6 सवाल कैसे करेंगे समपरासारी के। आगे देखिएगा मेरे बच्चों, जैसे कि अगर सवाल ये हो, क्या हो आपका, ये हो सवाल यूरिया का 10%। क्या सवाल, यूरिया का 10%, 10% विलियन अवाष्पशील विलय एक्स के 60% विलियन के साथ समपरासारी है। क्या है, समपरासारी है। ठीक है, विलय एक्स का अणुभार द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होगा, विलय एक्स का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। बात आई समझ में। ये है सवाल। तो कैसे करेंगे देखिएगा अब इस सवाल को। यूरिया का 10% विलियन अवाष्पशील विलय एक्स के 6% विलियन के। देखिएगा यूरिया है यानी M1 की वैल्यू क्या हो गई, यूरिया, और W1 की वैल्यू क्या हो गई, प्रतिशत मान लेंगे इसको। कैसे करेंगे मेरे बच्चों, देखिएगा। W1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। M1 क्या है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, यही तो होता है यूरिया का फॉर्मूला। M1 की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 60। बात आई समझ में। यूरिया का जो होता है अणुभार 60 होता है। अब उसमें W2 की वैल्यू कितनी दी है, 6, और M2 की वैल्यू हमको
निकालनी है। V1 की वैल्यू कहीं नहीं दी है तो V2 की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू एक एक मान लेते हैं। जब वैल्यू नहीं देता है तो हम अपनी तरफ से एक एक वैल्यू मान लेते हैं। बात आई समझ में। अब फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, W1/M1 मल्टीप्लाई V1 बराबर के W2/M2 मल्टीप्लाई V2। W1 की वैल्यू कितनी है 10, M1 की वैल्यू कितनी 60 मल्टीप्लाई 1, W2 की वैल्यू कितनी है 6 मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई 1। क्या करेंगे अब, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। बात आई समझ में। क्या बचा मेरे बच्चों, ऊपर 1 नीचे 6, ऊपर 6 और नीचे M2। M बराबर के क्या कर देंगे 6 गुणा 6, M2 बराबर के कितना हो जाएगा 36। बात आई समझ में। M बराबर के कितना हो जाएगा 36। बात आई समझ में। इस प्रकार होगा सवाल। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, कैसे करेंगे अगले सवाल को। अगर आपके सामने अगला सवाल हो, कैसे, ये वाला सवाल है, जैसे कि 4%, तीसरा सवाल 4% यूरिया विलयन, 4% यूरिया विलयन एक कार्बनिक यौगिक ए के 12%, ए के 12% विलयन के समपरासारी है। क्या है, समपरासारी है, ठीक है। यौगिक एक आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यौगिक ए का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बात आई समझ में। यौगिक ए का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा मेरे बच्चों कैसे करेंगे, सवाल को देखिएगा, ठीक है। ये भी वेरी सिंपल है, ऐसा ही सवाल है। 4% यूरिया, तो यानी कि W1 की वैल्यू क्या दे दें 4% यूरिया, M1 की वैल्यू, तो सॉल्यूशन लिखिएगा और W1 की वैल्यू क्या है 4। M1 कैसे निकालेंगे, NH2 CONH2, और इसका अणुभार कितना होता है M1, और इसका अणुभार कितना होता है 60, ठीक है। और W2 की वैल्यू कितनी हो गई, W2 की होगी 12, M2 की वैल्यू क्या V1 1 और V2 1। जब दी नहीं है तो 1 1 मान लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी, अपनी तरफ से आप 1 1 मान सकते हैं। अब देखिएगा फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है W1/M1 मल्टीप्लाई V1, W2/M2 मल्टीप्लाई V2। बात आई समझ में। 4 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 1, उधर कितनी है 12 मल्टीप्लाई M2 निकालनी मेरे बच्चों V2। 4 12 चौका 12 1 15 चौका 60, 15 बार चला जाएगा, ठीक है। कितना आ गया ये 1/15 बराबर के उधर कितना हुआ 12 कितना हुआ M2, यही तो बचा। M2 बराबर के कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 15, और M2 बराबर के क्या करेंगे, M2 बराबर के 15 दूनी 30 की 0 हासिल लेंगे 3, 15 3 18 180। लो जी आ गया सवाल। कोई समस्या, कोई भी समस्या अगर आपको है तो समस्या एक बन रही होगी बस आपके सामने। क्या बन रही है मेरे बच्चों, समस्या ये बन रही होगी कि आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही होगी, तो अपने फ़ोन की आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अभी आप हमें सहयोग कर सकते हैं, अभी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि कैमरा आने में लगभग कई महीने लग जाएंगे या फिर डिजिटल बोर्ड आने में, क्योंकि धीरे धीरे आप सब्सक्राइब करेंगे, जैसे जैसे हमारा चैनल चलेगा ग्रो करेगा, हम उसी प्रकार चीज़ लाते रहेंगे।
ठीक है। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो इतनी जल्दी यहाँ पर कैमरा भी आ जाएगा और क्वालिटी भी अच्छी दिखेगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो देखें। बात है समझ में, क्वालिटी बढ़ा लें आप ज़रूर। देखिएगा ये सवाल इस प्रकार होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। संपरासारी के सवाल आ जाते हैं 2024 के पेपर में पूछे गए हैं और 2025 में आने की भी संभावना है। 2025 में 24 में जो पूछा गया था सवाल वो वन टॉप के गुणांक पर संबंधित था, अभियोजन और संयोजन वाले थे, ठीक है। मैं अभी वियोजन संयोजन आप लोगों के लिए पढ़ाया नहीं तो कैसे निकाल दोगे आप लोग। तो पहले मैं वियोजन संयोजन पढ़ाऊँगा, तब देखिएगा, तब कर पाओगे आप। क्या कर पाओगे? तब आप सवाल कर पाएंगे, ठीक है। वियोजन संयोजन पहले पढ़ाएंगे तभी तो आप लोग कर पाएंगे। अगला सवाल देखिएगा। जैसे कि मेरे बच्चों ये सवाल है, चौथा सवाल है, सवाल नंबर चौथा है। चीनी का 5.13% विलियन अज्ञात 0.9% विलियन के साथ संपरासारी है। संपरासारी है। विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। बात आई समझ में? ये सवाल आपके सामने, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। चीनी और चीनी का जो है हमारा अणुभार, चीनी का इतने प्रतिशत विलियन, अज्ञात इतने के साथ संपरासारी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो W1 की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? 5.13%। M1 की वैल्यू क्या होगी? चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। इसका अणुभार क्या हो जाएगा? अणुभार 342 होता है। बात आई समझ में? अज्ञात है, कोई दिक्कत नहीं, अज्ञात है तो अज्ञात ही रहने दो। W2 की वैल्यू मान लो, W2 की वैल्यू 0.9। M2 की वैल्यू निकालेंगे। M2 बराबर क्या? V1 बराबर के क्या और V2 बराबर के क्या। फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? W1/M1 मल्टीप्लाई V1, W2/M2 मल्टीप्लाई V2। बात आई समझ में? अब कैसे करेंगे इसको देखिएगा। W1 की वैल्यू कितनी है? 5.13 बटे कितना आ जाएगा? 342 मल्टीप्लाई 1, और W2 की वैल्यू 0.9 बटे M2 मल्टीप्लाई 1। बात आई समझ में? अब देखिएगा कैसे कर देंगे, कैसे करेंगे। पॉइंट को गायब करेंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। पॉइंट को गायब करेंगे तो 513 बटे 342 2 जीरो बराबर के, इस पॉइंट को गायब करेंगे तो 9 बटे M2 मल्टीप्लाई 10। बात आई समझ में? अगर हम इधर जो है कितने से 9 से अगर इसको डिवाइड करें, 9 × 36, 9 × 5 45, 9 × 5 45, और बचा कितना? इतना नहीं जा सकता। 3 से करें क्या? 3 से भी नहीं जाएगा। तो पहले तो इसको कर लो आप, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है साहब। अब देखिएगा अब कैसे करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 9 की। M2 बराबर के 9 मल्टीप्लाई 342 0/513, ठीक है। M2 बराबर के, अब कैसे कर देंगे? 9 की 0 0, 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 चौक 36 और 1 37 हासिल लगे 3, और 9 तिया 27 और 3 30 बटे 513। बात आई समझ में? अब 513 को हम किससे काटें? इसमें 30 78 जीरो का भाग दे दो 513 का, 513 में। अब देखिएगा कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा ये। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और 6 बार करके देखें क्या? 6 बार करके देखें क्या? 6 से 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 हासिल लगा 1, 6 कम 6 7, और 6 पंजे 30। वेरी गुड।
और ये 0 बची। वेरी गुड। कितनी बार गया मेरे बच्चों? 60 बार गया सीधा सीधा। बात आई समझ में? आगे सवाल समझ में? इस प्रकार होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। इतना टाइम नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हर एक सवाल का। ठीक है, देखिएगा तो अगला सवाल कैसे होगा। अगले सवाल को देखिएगा मेरे बच्चों, कैसे करेंगे हम। अगला सवाल देखिएगा कैसे करेंगे। लास्ट सवाल है ये, 5वां सवाल होगा सुक्रोज। और भी सवाल हों तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, हम अवश्य आपकी समस्या का समाधान करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा मेरे बच्चों व्हाट्सएप नंबर, आपको दिख रहा होगा। C12H22 है, O11। सुक्रोज का 6% विलियन 1 बिलियन 1 अज्ञात कार्बनिक पदार्थ, अज्ञात कार्बनिक पदार्थ के 3% विलियन का 3% विलियन का संपरासारी है। संपरासारी है। बात आई समझ में? अज्ञात मेरे बच्चों, कभी भी लाइट भाग सकती है। लास्ट सवाल है, अगर रह जाए लाइट भाग जाए तो आप कर लेना इसको। ठीक है, अज्ञात कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान होगा। आगे देखिएगा कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, 6% है तो W1 की वैल्यू कितनी है? 6। और M1 की कितनी हो जाएगी? सुक्रोज का अणुभार होता है मेरे बच्चे, निकाल कर देख लेंगे, 342 आएगा। W2 की वैल्यू कितनी है? 3। और M2 हमें निकालनी है अणुभार। V1 नहीं दिया है, V2 भी नहीं दिया है, तो 1 1 मान लो। फॉर्मूला क्या होता है संपरासारी का? क्या होता है? M1 × V1 W2 अपॉन M1 × V2। अब इस में पुट कर लो, क्या करेंगे? 6/342 मल्टीप्लाई M1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 6। कितनी है? 3%, सॉरी 3%। M2 × 1। ठीक है, 3 से कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। और 2 बटे कितना हो जाएगा? 342 बराबर के 1/M2। और M2 बराबर के मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 342/2। 2 से इसको काटेंगे तो M2 बराबर कितना हो गया हमारा? ये हो गया 7 हमारा अणुभार कितना आ गया? इतना आ गया 171। बात आई समझ में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आज लोगों के लिए किसके राउल्ट के नियम पर सवाल कराए पिछली वाली क्लास में। इस क्लास में हमने आप लोगों के लिए क्या कराए? संपरासारी विलयन के सवाल कराए। मैं आपसे फिर दोबारा विनम्र विनती कर रहा हूं, अगर आप लोगों के लिए ये नई वीडियो दिख रही है क्लियर, तो आप लोग अपनी क्वालिटी, फ़ोन की क्वालिटी बढ़ाकर देखें। आप लोग चाहे रील देखने में या फिर जो है इंस्टाग्राम पर MB खर्च कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम अगली क्लास में या तो वियोजन की मात्रा या संयोजन की मात्रा लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।